चार चीजें हर सनातनी के मन में होनी चाहिए बंधु। मुख पे भगवान का नाम हो, हाथ में कलावा हो, गले में माला हो, तुलसी की कंठी हो, रुद्राक्ष हो और माथे पे तिलक लगा हो। कई तो आज भी तिलक लगाने में शर्माते हैं। आज सनातन धर्म इतना तेज से जागृत हुआ है, लेकिन कई आज भी तिलक लगाने में शर्माते हैं। यहाँ देखो कई माताएं लगा के बैठी हैं और कई फिर भी नहीं लगाए। अच्छा, कई तो इतने बड़े वाले हैं वो कभी नहीं लगाएंगे। बोले महाराज तुम चाहे जितना कह के थक जाओ, तुम नहीं दुनिया में कोई कहे, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। देखो तिलक लगाने के कई फायदे हैं। पहला फायदा मैं बता दूं, बताऊं क्या? तिलक लगाकर जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो एक तिलक उसके मुख के सौंदर्य को बढ़ा देता है, कई हजार गुना सौंदर्य बढ़ जाता है। और आप किसी भी गली से गुजर गए तो वहां से निकलोगे, आपका कोई जानने वाला होगा, कोई पूछ ले भैया कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, तो जरूर कह देंगे ये कोई प्रेमी भगवान के लग रहे हैं, लगता है महादेव के मंदिर से लौटे हैं, लग रहा है कथा सुन के लौटे हुए हैं। माथा सूना नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मजहब के और पंथों के लोगों को देखो, उन्हें अपनी चीजें धारण करने में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन हम हिंदू इतने कमजोर, माला पहन लिए तो चिंता, तिलक लगा लिए तो चिंता, और उल्टा सीधा चीज खा रहे हैं तो कोई चिंता नहीं। मांस मछली मदिरा का सेवन करें तो कोई चिंता नहीं। जो रास्ता हमें प्रभु से मिलाने वाला है, जो मार्ग भगवान से मिलाने वाला है, उस मार्ग में हमें शर्म आती है, और जो हमें नरक की ओर ले जा रहा है उसमें हमें आनंद आता है। यही कलयुग का प्रभाव है। और जब जीवन में कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, उसकी बाणी से तुम्हें कोई राह मिले, उसकी बाणी से तुम्हें कोई भी ऐसा सद्मार्ग मिले, तो उसे भगवान वाक्य ही समझकर जीवन में धारण करके आगे बढ़ना चाहिए। यही धर्म कहता है। हम लोग भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हो, सनातन धर्म में आपको जीवन मिला है। हमारा धर्म तो इतना प्रगाढ़ है बंधु, जहां कहते हैं विश्व का कल्याण हो। किसी और धर्म में, किसी और मजहब में, पंथ में जगत के कल्याण की चर्चा नहीं है। ये केवल और केवल हमारे सनातन धर्म में है बंधु। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म है। हम भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हो, गर्व होना चाहिए। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म में हमें जीवन मिला है बंधु। जितने देवी देवता आए, हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। कोई शिव की उपासना करता है, शिव को मानता है, शिव की सेवा में अनुरक्त होके अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। कोई हनुमान जी को मानता है, हनुमान जी की सेवा आराधना में अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। कोई हमारे ठाकुर जी बंसी वाले कन्हैया वृंदावन बिहारी जी बरसाने की राधा रानी को मानता है, तो उनके नाम की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। इसलिए जीवन में भक्ति का मार्ग मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और भक्ति वो नहीं कि आज 7 दिन कथा हो रही है तो हम बड़े भक्त बन गए, खूब भाव भक्ति से कथा सुनी और जैसे ही कथा पूरी हुई फिर उसी दुनिया में लग गए। भक्ति का अर्थ ये है, सनई सनई माताओं भक्ति बढ़ती रहे। आज कोई 1 माला करता है तो 1 महीने बाद 2 माला किया जाए, 4-6 महीने बाद 3 माला किया जाए। आज 1 बार नाम ले रहे हैं तो कल 2 बार, फिर 3 बार, फिर 11 बार, निरंतर क्रम बढ़ता रहे। यही भक्ति है।